अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अफराद, मेरे अजीज साथियों और मेरी प्यारी बहनों, मैं शहनाज आगा ऑफिशियल पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपकी अपनी शहनाज आगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी इबादत के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसकी फजीलत अहमियत इतनी ज्यादा है कि उल्मा उसे नबुवत का मकाम यानी पैगंबरी की शुरुआत या जमीन पर जन्नत तक कह देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क़ियाम उल लैल या जिसे हम आम जुबान में ताजुद की नमाज कहते हैं। जब मैंने अजीज अली हमूदा साहब का ये बयान सुना कि आप इसे देखने के बाद ताजुद कभी नहीं मिस नहीं करेंगे, तो मेरे दिल को लगा कि ये पैगाम मुझे आप सब तक जरूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक इबादत नहीं, ये हमारे तमाम मुश्किलातों का हल है, हमारी गुनाहों की माफी का जरिया है और अल्लाह के कुर्बत नजदीकी पाने का सबसे सीधा रास्ता है। वो हदीस जो ताजुद की बुनियाद है। इस वीडियो में अली हमूदा साहब ने एक मशहूर हदीस का जिक्र किया है जो ताजुद की अहमियत को समझाने के लिए हमारी बुनियाद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज को लाजिम पकड़ो, इसकी हिफाजत करो, क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका है और ये तुम्हारे रब से कुर्बत हासिल करने का जरिया है और ये गुनाहों को मिटा देता है और ये गुनाहों से बचाने का जरिया है। आप देखेंगे इस एक हदीस में ताजुद के 4 ऐसे फायदे बयां कर दिए गए हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत अगला जीवन दोनों को संवारने के लिए काफी है। आइए हम इन तीनों अहम नुक्तों को तफसील से समझेंगे। नंबर 1, नेक लोगों का तरीका, द वे ऑफ द राइटियर्स। अजीज दोस्तों, नेक और सालिह लोग सिर्फ जुमे की नमाज या ईद की नमाज तक महदूद नहीं होते। उनकी इबादत में एक खास रंग होता है जो उन्हें दूसरों से अलग करता है। ताजुद नेक लोगों का तरीका क्या है? अल्लाह ने नेक बंदे जानते हैं कि दुनियावादी भीड़ भाड़ और लोगों की नजर से दूर जब रात की खामोशी तारी होती है तो उस वक्त अल्लाह से बात करने का मजा ही कुछ और होता है। ये वो वक्त है जब हम अपने विस्तार की राहत को कुर्बान करके अपनी नींद को अल्लाह की रजा के लिए छोड़कर उसके सामने खड़े होते हैं। इस हदीस से तहत अली हमूदा साहब ने एक वाकया बयां किया है जिसे सुनकर मेरी आंखों भर आई। ईमान अहमद रहमतुल्लाह अलैहि ने एक बार हदीस से एक तालिब इल्म छात्र को अपने घर पर मेहमान बनाया। ईमान अहमद ने उनके लिए रात को वुजू करने के लिए पानी का बर्तन तैयार रखा। सुबह उठकर उन्होंने देखा कि पानी का बर्तन वैसे का वैसा है, यानी उस तालिबे इल्म ने रात की नमाज नहीं पढ़ी। इमाम अहमद हैरान हो गए और कहा, सुभान अल्लाह, मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई हदीस का तालिबे इल्म हो और रात की नमाज का हिस्सा न रखता हो। सोचिए, हम जो अपने बच्चों को इस्लामी माहौल देना चाहते हैं, हमें जो अपने घर में बरकत चाहते हैं, हमें जो सोशल मीडिया पर दिन की बातें शेयर करते हैं, लेकिन अगर हम खुद रात के अंधेरों में अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो रहे तो हम किस राह पर हैं? इमाम अहमद का ये तजुब हैरानी हम सब के लिए एक सबक है। ताजुद सिर्फ फर्ज नहीं है, ये हमारे ईमान की पहचान है, ये नेक लोगों की निशानी है। नुक्ता 2, अल्लाह से क्लोजनेस का जरिया। ताजुद को अल्लाह से क्लोजनेस का बेहतरीन जरिया क्यों कहा गया है? पहला सबक, कारण रात का वो हिस्सा जब हर तरफ सुकून होता है, जब हमारी नफ्स मन आराम की तरफ खींचता है, उस वक्त बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाना, ये बताना कि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत हमारी नींद से, हमारी ख्वाहिशा इच्छाओं से ज्यादा है। अल्लाह ताला को अपने बंदों का ये जुनून बहुत पसंद आता है। दूसरा सबब, ईमान अहमद ने एक जगह फरमाया कि जो लोग अपने नेक अमल, अच्छे काम को छुपाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ऐसा बदला देगा जिसे किसी इंसान ने देखा तक नहीं होगा। इसीलिए कुरान करीम के में सूरत उस सजदा में फरमाया गया है,
कोई जान नहीं जानती कि उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या क्या कुछ छुपा रखा हुआ है। ये उनके अमाल का बदला होगा। जब हम अंधेरे में ताजुद पढ़ते हैं तो हम अपनी इबादत को लोगों की नजरों में छुपाते हैं। अल्लाह इस ईमानदारी को देखकर हमें जन्नत में ऐसा बदला देंगे जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह की मुस्कुराहट, स्माइल ऑफ अल्लाह, ये वो नुक्ता है जिसे सुनकर मेरे ईमान ताजा हो गया। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 3 तरह के लोगों से मुस्कुराते हैं और उन पर खुश होते हैं। उनमें से एक वो शख्स है जिसकी खूबसूरत बीवी हो, नरम बिस्तर हो, लेकिन फिर भी वो रात के बीच में उठता है, अपनी नींद और ख्वाहिशों को छोड़ता है और अल्लाह की इबादत करता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, मेरे बंदे को देखो, उसने अपनी नींद और अपनी ख्वाहिश को छोड़ दिया सिर्फ मुझे याद करने के लिए। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे को मुस्कुराते हैं तो क्या होता है? ईमान इब्न मजा ने अपनी हदीस की किताब में बयां किया है कि जब तुम्हारे रब किसी बंदे से दुनिया की जिंदगी में मुस्कुराता है तो कयामत के दिन उस बंदे का कोई हिसाब नहीं होगा। सोचिए, कयामत की वो 50,000 साल लंबी दहशत, वो हिसाब किताब का खौफ, वो सब उस इंसान के लिए खत्म हो जाएगा जिसे अल्लाह ताला रात की नमाज की वजह से मुस्कुराकर देख लेंगे। ये एक तरफ से जन्नत में बैकडोर एंट्री है। क्या हम इस कीमत को हासिल करने के लिए अपनी चंद घंटों की नींद कुर्बान नहीं कर सकते? नुक्ता 3, गुनाहों को मिटाना और बचाना, इरेजिंग एंड गार्डिंग फ्रॉम सिन। ये ताजुद की वो खासियत है जिसका हमें आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताजुद 2 काम करता है। अलिफ, गुनाहों को मिटाता है, इरेज ऑफ पास्ट सिन। हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां और गुनाह होते हैं, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें याद करके हम डर जाते हैं कि जब कयामत के दिन अल्लाह उनसे मुत्तलिक पूछते हैं तो हमारा क्या होगा। ताजुद की नमाज जो तन्हाई में पढ़ी जाती है वो इन तमाम गुनाहों को मिटा देती है। ये वो वॉशिंग मशीन है जो हमारे नामाए अमाल को साफ कर देती है। हमें सिर्फ रात के अंधेरों में हाथ उठाकर तौबा करना है और अल्लाह से माफी मांगनी है। बी, गुनाहों से हिफाजत करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूचर सिन। आज के दौर में फितने यानी आजमाइशें बहुत है, बुरी आदतें, लत, एडिक्शन और वो चीजें जो हमें अपनी तरफ खींचती है। हम तौबा करते हैं मगर फिर डरते हैं कि वहीं हम दोबारा उस गुनाह की तरफ ना चले जाए। ताजुद की नमाज यहाँ हमारे ढाल शील बन जाती है। जो शख्स रात को अल्लाह के सामने खड़ा होता है उसकी रूह आत्मा को ऐसी कुव्वत, ताकत मिलती है कि दिन में शैतान की कोई साजिश उस गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकती। ताजुद हमें गुनाहों से दूर की तौफीक और ताकत देता है। ताजुद मोमिन की इज्जत, द ऑनर ऑफ द बिलीवर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज मोमिन ईमान वालों की इज्जत है। जो शख्स गुनाहों को कम करता है उसकी इज्जत अल्लाह की नजरों में बढ़ जाती है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रात को इबादत करने वाले लोग ऐसे मिठास महसूस करते हैं जो गुनाह करने वालों की खुशी से कई गुना ज्यादा होता है। ये ताजुद जमीन पर जन्नत क्या है, क्योंकि इसमें वो सुकून और दिल का इत्मीनान मिलता है जो हमें दुनिया की किसी भी दौलत, किसी भी खुशी या किसी भी कामयाबी से नहीं मिल सकता। सब्र और आदत का मुकाम। अली हमूदा साहब ने एक बुजुर्ग का बहुत अच्छा कौल कदक बयां किया है। मैंने 20 साल तक ताजुद की नमाज के लिए अपने आप को मजबूर किया और फिर अगले 20 साल तक मैंने ताजुद की नमाज से लज्जत, आनंद हासिल की। यह बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुरू में उठना मुश्किल होगा, नींद प्यारी लगेगी, शैतान तरह तरह के बहाने बनाएगा, लेकिन हमें पहले 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन तक जबरदस्ती उठना है। एक बार जब ये हमारी आदत बन जाएगी तो हमारे दिल ही ताजुद के लिए बेकरार हो जाएगा। फिर आप महसूस करेंगे कि अगर किसी रात ताजुद छूट जाए तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ
बहुत जरूरी छूट गया हो। आखिरी पैगाम, कब्र को रोशन कीजिए। प्यारे दोस्तों, हम सबको एक दिन मरना है और उस तन्हाई वाले कब्र में जाना है। ताजुद की नमाज हमारे कामों को रोशन करती है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो हमें ताजुद पढ़ने वाले, अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर अपने रब को याद करने वाले नेक बंदों में शामिल करे। आप सबसे गुजारिश है कि आज से ही नियत करें कि हम ताजुद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये तहरीर पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और ऐसे इस्लामी मजमून वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए।